जय राम जी की दोस्तों, आप सबको दिवाली और धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आपकी दिवाली काफ़ी अच्छी रहे। आज जो है डे 7 में हम लोग देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। और इसमें जो पहली कड़ी है नाउन के दो प्रकार जो है हम पढ़ेंगे, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। उसके बारे में जानेंगे आसान तरीके से, तो बने रहिएगा। आज मेरा गला कम ठीक है, अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी तो थोड़ा मैनेज करिएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसको जो है अच्छे तरीके से करें। सो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लिख रखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब क्या है, मैं बोर्ड के साइड में रहूँगा तो आपको मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। आप प्लीज़ पेन और पेपर ले लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में कोई कठिनाई ना हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स मतलब टुकड़े, टुकड़ा, कोई चीज़ का टुकड़ा, उसको तोड़ देना। जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो, जैसे कोई आप सरिया का टुकड़ा हो, जैसे पेड़ में बहुत सारी टहनियाँ होती हैं, टहनियों में पत्तियाँ होती हैं, उस तरह के टुकड़े। किसके टुकड़े? स्पीच के। स्पीच मतलब सेंटेंस, संवाद, वाक्य। स्पीच का मतलब क्या होता है? सेंटेंस, संवाद, वाक्य, जो कहा गया हो उसके टुकड़े। उसके टुकड़े अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? जैसे मैं एक सेंटेंस अगर लिख देता हूँ, चलिए नीचे मैं लिख देता हूँ, राम इज गोइंग टू स्कूल। माफ़ कीजिएगा, स्कूल। ठीक है जी। अगर मैंने ये लिख दिया, अब आपको जो है यहाँ से राम इज़ गोइंग टू स्कूल, ये एक सेंटेंस हो गया। अब इसमें कौन सा पार्ट है स्पीच का, क्या, यही जानना है। जैसे राम क्या है, इज़ क्या है, गोइंग क्या है, टू क्या है, स्कूल क्या है। तो टोटल 1 2 3 4 5 शब्द हैं हमारे पास। क्या है? शब्द। कितने टुकड़े हैं? 5 टुकड़े हैं। 5 किसके? शब्द के। शब्द के। शब्द के। शब्द क्या होता है? लेटर्स को मिलके जो बने उसे कहते हैं वाक्य। शब्द। लेटर्स क्या होते हैं? एक अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं और लेटर्स को मिला के जो बनता है उसे कहते हैं शब्द, यानी वर्ड। वर्ड आपको दिख रहा होगा दोस्तों, वर्ड। वर्ड मतलब शब्द। शब्द, शब्द, वर्ड, शब्द। शब्दों के प्रकार हम पढ़ेंगे अब, जो वाक्य में प्रयोग होते हैं। वाक्य में क्या प्रयोग होते हैं? शब्द। ये सब क्या है? राम इज़ गोइंग टू स्कूल, ये एक वाक्य है। इसमें राम शब्द है, इज़ शब्द है, गोइंग शब्द है, टू शब्द है और स्कूल शब्द है। दोस्तों यहाँ तक आप ध्यान से देखिएगा। तो हम अब क्या पढ़ेंगे? कैटेगरी ऑफ वर्ड्स, शब्द के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे। किसके? शब्द के। शब्द क्या होता है? वर्ड होता है। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो होता है शब्द के प्रकार, तो उसको हम पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से इतना क्लियर है। ध्यान से चलिएगा, बिना कोई टेंशन के आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो है किन किन प्रकार के शब्द होते हैं, उन्हें पहचाना कैसे जाए? किन किन प्रकार के शब्द होते हैं, उन्हें पहचाने कैसे? किन किन प्रकार के होते हैं शब्द? हाउ टू रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। पहचानना, उन्हें पहचाने कैसे? 2 ही तरीके हैं उन्हें पहचानने के। एक तो वो कैसे कार्य करते हैं, उनका फंक्शन। उनका फंक्शन क्या है? क्या है? फंक्शन मतलब कार्य। कोई वाक्य में शब्द का कार्य क्या है उससे। दूसरा, देयर पोजीशन, उनके कोई वाक्य में उनकी स्थिति या पोजीशन कहाँ है, कहाँ पे लगता है। जैसे मैं बोलूँ राम इज़ ए बॉय, ठीक है जी। अब राम इज़ ए बॉय, इन सब शब्दों को अगर समझना है तो या तो पहले इनका
फंक्शन समझिए, दूसरा कार्य समझिए उनका, दूसरा उनकी पोजीशन कहाँ पे लगा हुआ है। जैसे राम इज़ बॉय ए नहीं लग सकता कभी, राम इज़ बॉय ए नहीं लग सकता, राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है। राम बॉय इज़ ऐसा हो सकता है क्या? राम बॉय इज़, राम बॉय इज़ नहीं हो सकता। क्रिया को पहले आना ही होगा, किसके पहले? बॉय के पहले। नाउन के पहले आएगी क्रिया, नाउन के बाद भी आती है क्रिया। यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि क्या है? बॉय है राम। ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, इसको बाद में बताएंगे। तो राम इज़ अ बॉय, हम कैसे पहचानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कि कहाँ पे क्या लगाना है? उन्हें पहचानेंगे उनके कार्य करने के तरीके से और उनकी जगह से। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। तो अभी जो है हम ये समझेंगे कि जो शब्द के प्रकार हैं, शब्द भेद है, जो शब्दों के कितने प्रकार होते हैं ग्रामर में, उसे समझेंगे। तो मोटा मोटी जो है कहा जाता है कि शब्दों के 8 प्रकार हैं ग्रामर में। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों मैं अब जो है आपको पीपीटी के माध्यम से दिखाऊंगा कि कौन से वो 8 प्रकार हैं, और उन 8 प्रकार में नाउन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे कि इन्हें कहते क्या हैं। हम ये स्मार्ट बोर्ड की मदद से और जो है पीपीटी की मदद से दोनों चलते रहेंगे, तो साथ बने रहिएगा, अंत तक ध्यान से देखिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच डेफिनेशन में क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस। क्या कहता है? उनके फंक्शन यानी कार्य के हिसाब से सेंटेंस में जो उनका प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन इंग्लिश देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच, बिलो इज द ओवरव्यू ऑफ ईच। सो दोस्तों 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। तो अब देखते हैं कि नाउन क्या होता है। सभी लोग कहते हैं कि नाउन के बारे में, नाउन की अलग अलग परिभाषा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा कहते हैं कि किसी का नाम, किसी चीज़ का अगर नाम हो तो वो नाउन है। किसी चीज़ का, कोई भी चीज़ का नाम आप लेके देखिए, जैसे कटरीना कैफ, टाइगर श्रॉफ, मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, केला, सोफा, पेन, बोर्ड, कोई भी चीज़ का नाम, कोई भी इमोशन, ऑनेस्टी, लव, हेट्रेड, प्यार, मोहब्बत, और कोई भी चीज़ का, जैसे बोतल है, पानी है, गिलास है, लोटा है, दही है, दूध है, पेंसिल है, पेन है, कोई भी चीज़ का जो नाम होता है नाउन कहते हैं। फिर भी इसकी जो लीगल परिभाषा है, नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीथिंग, एनीथिंग और एवरीवन। नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीवन, एनीथिंग और एवरीथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, एवरीवन। और नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब देखते हैं, नाउन्स आर वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई और नेम पीपल। नाउन क्या है? वे शब्द हैं जिनसे किसी की पहचान हो सके, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की। दिल्ली, जौनपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद, बनारस, बलिया, गाजीपुर, नौपेड़वा, जौनपुर, बक्सा, तेजी बाजार, ये सब क्या है? ये सब नाउन है। हीरो हीरोइन का नाम, कटरीना कैफ, मलाइका अरोड़ा, विकी कौशल, टाइगर श्रॉफ, लेट सुशांत सिंह राजपूत, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सब नाउन। बुक, टेबल, गर्ल एंड प्लेन, ऑल आर नाउन। सब कुछ नाउन है। ठीक है जी। सब्जेक्ट ऑफ क्लॉजेज और सेंटेंस, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। मूलतः ये जो है सब्जेक्ट में प्रयोग होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह भी। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, कर्ता, क्रिया, कर्म, 3 चीज होती है ग्रामर में। तो ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है। कहाँ पर? एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब,
किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जैसे है, टू के बाद जैसे आ गया बाय, ही इज़ लेट बाय एन आवर, वो 1 घंटे से लेट है, या बहुत सारे और उदाहरण हम देखेंगे। वर्ड्स लाइक कैट, बुक्स, टेबल, गर्ल्स एंड प्लेन्स आर ऑल नाउन। अब नाउन जब हम पढ़ रहे हैं, नाउन बहुत दिलचस्प, ख्याल रखिएगा कि नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है, किसी भी चीज़ का, जिससे उसकी पहचान हो सके। क्या हो सके? पहचान। मेरा नाम रुद्र है, तो आप मुझे नाम से पहचानते हैं, आपको दिमाग में एक चित्र बनता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी, तो दिमाग में चित्र बन गया। आपको दूध, सफ़ेद कलर का चित्र बन गया। जैसे आप कार, तो आपके दिमाग में कार की एक इमेज बन गई। जिस चीज़ को आप ज़्यादातर इमेज बन जाए, सोच में आ जाए। और कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसमें कोई इमेज नहीं होती, लेकिन उसका भाव होता है, जैसे प्यार, लव, घृणा, हेट्रेड, नफ़रत, ईमानदारी, बेईमानी, चोरी, ठगी, कपट, धूर्तता और बकैती, गुंडई, ये सब भी नाउन हैं। लेकिन क्या है? ये भाववाचक हैं। बाकी क्या है? भाववाचक नहीं है। बाकी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दर्शाती है। ठीक है, मटीरियल या इममटीरियल, जैसे ये सब अगर देखा जाए तो मटीरियल टाइप की नाउन है, मतलब जीव या निर्जीव को दर्शाती हैं। और वो क्या है? भाव को दर्शाती है। समझ रहे होंगे दोस्तों। तो आगे चलते हैं कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं। नाउन के मूलतः ये 5 प्रकार होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन मतलब ये होता है, इसे कहते हैं जातिवाचक, लेकिन ये जातिवाचक नहीं है। इसे कह सकते हैं हम कि ये वर्गवाचक है। वर्गवाचक किसी वर्ग को दर्शाती है, किसी कैटेगरी को दर्शाती है। प्रॉपर नाउन, अभी हम आगे इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं इसे, लेकिन व्यक्तिवाचक से भी बढ़ के अगर कहें तो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम बताती है। जैसे दिल्ली हो गया, जैसे रमेश चंद्र पांडे हो गए, हमारे महान टीचर जो अब रहे नहीं दुनिया में। टेलीविज़न का नाम हो गया, जैसे सैमसंग टेलीविज़न, जैसे इस बोर्ड का नाम सैमसंग फ्लिप है। जैसे मेरी घड़ी है, घड़ी का नाम जैसे टाइटन है मान लीजिए, या कौन सी घड़ी है ये, फॉसिल की घड़ी है मान लीजिए। पेन का नाम है मान लीजिए, पेन का नाम भी सैमसंग है। तो ये जो नाम हैं, इनके नाम, उन्हें कहते हैं प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन क्या होता है? टीवी, टीवी का कोई नाम नहीं। पेन, पेन का नाम नहीं है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा डिटेल में, चिंता मत करिए। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन पदार्थवाचक। कोई चीज़ हो, जैसे कोई चीज़ का नाम, पदार्थ का नाम जो किसी धातु से बनी हो या किसी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक तरीके से बनी हो। जैसे सोना, चांदी, कोयला, लकड़ी, दूध, पानी, सब मटेरियल है जिसे आप खा पी सकते हो। उन सब चीज़ों को कहते हैं मटेरियल नाउन। मैं बताऊंगा इसके बारे में। और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, जो कोई चीज़ एक समूह में हो। समूह मतलब जैसे कोई टीम हो, जैसे फौज है, जैसे फुटबॉल टीम ऑफ इंडिया हो गई, जैसे आर्मी हो गया, जैसे एयरफोर्स हो गया। ये सब चीज़ें जो है जो एक समूह में रहे, जैसे भीड़ हो गई, जैसे पार्लियामेंट हो गया, इसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब ये है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, भाव को प्रकट करती है। मैंने कहा ना, एंग्जाइटी, जैसे चिंता, चिंता हो गई। लव, प्यार, अफेक्शन, स्नेह, हेट्रेड, घृणा, इमोशंस को दर्शाती है। इन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब जो है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, जो मैंने आपको बताया था कि आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होता क्या है। दोस्तों, कॉमन नाउन वो होता है, आइडेंटिफाइज जनरल पीपल, प्लेस और थिंग, नेम और आइडेंटिफिकेशन विच आर कॉमन एमॉन्ग देम। कॉमन नाउन वो, देखिए इसका शब्द ही कॉमन है। गांव में कहते हैं अरे कॉमन है, ये सब चीज़ कॉमन है। कॉमन मतलब सब में पाई जा सकी, बड़ा ऐसा कोई गुण जो सब में हो। जैसे मानव। अब मानव क्या है? मानव एक ऐसा वर्ग है जिसमें सभी मनुष्य हैं। अब उमन, रमेश, राजू, अल्ताफ, सोहराब,
जॉन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, विक्की कौशल, कटरीना कैफ, और ये सब जो है अलग अलग लोग हैं नाम से, लेकिन जाति क्या है इनकी? मानव। जैसे जानवर हो गया, जानवर में गाय, भैंस, बकरी, गधा, घोड़े, उल्लू, खच्चर, उल्लू तो नहीं मान लीजिए, खच्चर, हाथी, बैल, ये जानवरों के प्रकार हो गए। तो कॉमन नाउन हुए ये सब। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है यहाँ पे? जैसे कॉमन नाउन हो गई लकड़ी। अब लकड़ी में बहुत चीज़ बन जाए, मान लीजिए मेज, कुर्सी, सोफ़ा, टीवी, टीवी तो नहीं, मेज, कुर्सी, सोफ़ा, तो ये हो गया कॉमन नाउन का प्रॉपर नाउन या मटेरियल नाउन। सड़क, रोड हो गया। अब रोड मतलब दीनदयाल पंडित मार्ग, अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, तो ये क्या हो गए? कॉमन और प्रॉपर का। कॉमन मतलब रोड, प्रॉपर मतलब ये सब रोड के नाम। जैसे पॉलिटिशियन, नेता। अब नेता क्या है? नेता वर्गवाचक है, सारे नेता आ गए, उसमें राहुल गांधी भी आ गए, उसमें अरविंद केजरीवाल आ गए, उसमें मोदी भी आ गए, उसमें योगी आदित्यनाथ बाबा का बुलडोजर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से, तो उसे कहते हैं कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक, मतलब जिसका कोई नाम हो। प्रॉपर आर यूज टू आइडेंटिफाई एन एब्सोल्यूटली यूनिक पर्सन। एब्सोल्यूटली यूनिक पर्सन, ऐसा आदमी जिसका नाम से उसकी पहचान हो जाए। अब मैं बोलूँ मैं मानव हूँ, मेरी पहचान हो रही है इससे? आई एम अ ह्यूमन, आई एम अ मैन, तो मेरी पहचान आप कर पा रहे हैं? नहीं। अगर जैसे किसी को बताना हो मेरा नाम रुद्र है, मैं रामलाल हूँ, मैं निरहुआ हूँ, मैं खेसारी लाल हूँ। हाँ, खेसारी लाल का नाम सुन के बड़ा खुशी होंगे। तो इससे जो है आपको समझ में आ रहा है, अच्छा तुरंत दिमाग में चित्र बन गया, अच्छा वो हो, ओके, याद आ गया, समझ गए। तो जिसका यूनिक नाम हो, क्या हो? एब्सोल्युटली यूनिक, बिल्कुल ही यूनिक नाम हो। जैसे आप बोल दिए कैपिटल, राजधानी। अब राजधानी मतलब वो एक जगह पर था, कौन सी जगह पर पता नहीं, लेकिन जब आप कहते हैं वो दिल्ली में था, वो बनारस, वो जौनपुर, महाराजगंज, तेजी बाजार, बक्सा, नौपेड़वा, वो सब जगह का जब आप नाम बताएंगे तो क्या होगा? वो प्रॉपर नाउन होगा। कैपिटल लेटर से इनकी शुरुआत होती है हमेशा, नो मैटर वेयर दे अपीयर इन सेंटेंस, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है प्रॉपर नाउन की। जैसे न्यू दिल्ली लिखोगे तो एन कैपिटल, डी कैपिटल। जैसे जौनपुर लिखोगे जे कैपिटल रहेगा हमेशा, चाहे जहाँ है। तेजी बाजार में टी कैपिटल होता है हमेशा। शिकागो, फ्रांस, न्यूयॉर्क, कोई भी आप देश की राजधानियाँ उठा लें, उनके नाम ले लीजिए, हमेशा राम कैपिटल में आएगा आर, मोहन कैपिटल में आएगा, श्रुति कैपिटल में आएगा, साक्षी कैपिटल में आएगा एस। तो दोस्तों इस तरीके से, तो ये होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अब देखते हैं कि एक कंपैरिजन देखते हैं हम कि क्या होता है कॉमन नाउन, उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल्स। आप देख सकते होंगे दोस्तों इस तरफ बोर्ड पे, मैं साइड में हो जाता हूँ वापस से। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन कंपैरिजन। व्हाट इज कॉमन? आई लिव इन सिटी, मैं एक शहर में रहता हूँ। अब यहाँ पे सिटी क्या हुआ दोस्तों? ध्यान से देखिए, आई लिव इन सिटी, सिटी क्या हुआ बताइए मुझे? आई लिव इन सिटी, बताइए। अब यहाँ मैं लिख दूँ आई लिव इन न्यू दिल्ली, तो ये प्रॉपर हो जाएगा। न्यू दिल्ली क्या है? प्रॉपर है। सिटी क्या है? कॉमन है। सिटी एक वर्ग है, क्या है? वर्ग, वर्ग, उसकी जाति है। किसके? दिल्ली की। दिल्ली किसके अंदर आता है? शहर के अंदर आता है। शहर कैटेगरी है, दिल्ली उसके नीचे सब कैटेगरी है। ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर, लेकिन ये पता नहीं कि ठठरी का डॉक्टर है, पैर का डॉक्टर है, सर का डॉक्टर है, गुर्दे का डॉक्टर है, कैंसर का डॉक्टर है, बच्चों का डॉक्टर है, ये नहीं पता। ही गायनोकोलॉजिस्ट है, पेडियाट्रिशियन है, या ऑर्थोपेडिक सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, या साइकेट्रिस्ट है, क्या है नहीं पता हमें। तो जब हम कहते हैं ही इज़ अ डॉक्टर, मतलब जाति हो गई। डॉक्टर मतलब एक समूह, एक वर्ग हो गया। ही इज़ अ डॉक्टर। अब इसी में अगर हम कहें ही इज़ ए आर्थोपेडिक डॉक्टर, ही इज़ ए होम्योपैथिक डॉक्टर, तो दोस्तों डॉक्टर जो है वो है वर्ग। और रमेश इज़ ए डॉक्टर अगर कह दिया तो रमेश एक डॉक्टर है, या ही इज़ अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, दिस इज़ अ चेयर। अब क्या कहते हैं? कुर्सी है।
अब बोल दें दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ नीलकमल चेयर। अब नीलकमल की कुर्सी है, मतलब यहाँ पे नाम आ गया, किसी का ब्रांड हो गया। जब कोई ब्रांड हो वो होता है प्रॉपर नाउन, जिसका अलग से नाम हो। तो चेयर क्या है? कुर्सी है, लकड़ी से बना है ना, सब चीज़ लकड़ी से बना है फर्नीचर में। प्लास्टिक का भी मिलता है लेकिन उसको छोड़िए। नरेंद्र मोदी इज़ द पीएम ऑफ इंडिया। अब देखिए, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के? इंडिया के। अगर बोल दे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पता तो चल जाएगा, लेकिन इसका मतलब है कि द प्राइम मिनिस्टर तो कहीं का भी कोई हो सकता है। इंडिया लिख दिया इसलिए पता है कि ये इंडिया का है। शी इज़ अ नर्स। अब नर्स क्या है? नर्स की बहुत बड़ी कैटेगरी है। कोई पता लगा जौनपुर में कौनो डॉक्टर विनोद के यहाँ नर्स है, कोई पता लगा इलाहाबाद में नर्स है, कोई अस्पताल में नाजरेथ में, कोई बॉम्बे हॉस्पिटल में नर्स है। तो जहाँ अब ये नर्स की कैटेगरी यहाँ अलग अलग है, ठीक है। तो ये वर्गवाचक है। आई ईट माई डिनर इस कृष्णा वेज का लिख रहा है घटिया। आई ईट माई डिनर इन कृष्णा वेज। अब कृष्णा वेज क्या है? रेस्टोरेंट का नाम है। अगर मैं कह दूँ कि आई ईट माई डिनर इन रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो रेस्टोरेंट क्या है या होटल क्या है? एक वर्ग है, और होटलों के नाम क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है, बिल्कुल सही है। देयर इज़ अ बॉय। अब बॉय में क्या है? बॉय में राजू, गणेश, रमेश, फुद्दन, कोहड़े, चिंटू, पिंटू, गोलू, ढकेलू, सब लोग आ गए ना। देयर इज़ अ बॉय। बॉय मतलब वर्ग, और बॉय का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। ही इज़ अ फार्मर। अब फार्मर का नाम कर दे, ही इज़ अ फार्मर, द फार्मर नेम इज़ रामलाल, द फार्मर नेम इज़ जेम्स। तो जेम्स क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। फार्मर क्या हुआ? कॉमन नाउन। दिस बॉय इज़ रमेश। सेम यहाँ एग्जाम्पल मैंने बॉय का जो दिया था। हिज नेम इज़ रामलाल। फार्मर का नाम क्या है? रामलाल है। दिस इज़ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिस इज़ एन एयरपोर्ट। अगर मैं कह दूँ दिस इज़ एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डा। लेकिन अगर मैं कहूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका मतलब वो है प्रॉपर नाउन। सो दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कुछ और मैं एक्सरसाइज सोच रहा हूँ कि आपको करा दूँ आज। आप खुद से लिख के यहाँ ट्राई करते हैं हम लोग, और देखते हैं कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। इसको पलट देते हैं, कुछ अलग से करते हैं आज, लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों मैं कुछ यहाँ पे लिखूँगा। दोस्तों मैं यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिखूँगा, और आप जो है थोड़ा अपने दिमाग में प्रैक्टिस करिए, और मुझे बताइए कि मैं एक पॉज भी लूँगा छोटा सा, और देखूँगा कि आप सही गेस कर पा रहे हैं कि नहीं, कि ये प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है। ठीक है दोस्तों? दोस्तों देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है ही इज़ अ स्टूडेंट। तो आप मुझे ये बताइए कि ही इज़ अ स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है? ये जो है प्रॉपर नाउन है, वर्गवाचक संज्ञा है, मतलब जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? स्टूडेंट। अब आप ध्यान से सोचिएगा, क्या होता है विद्यार्थी? विद्यार्थी मतलब कितने सारे विद्यार्थी होंगे पूरे देश में? आप ध्यान से सोचिए, बहुत सारे होंगे ना। तो यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये एक वर्ग को दर्शाता है। जैसे जीतू इज़ अ स्टूडेंट। स्टूडेंट का नाम क्या हुआ? जीतू। ही इज़ अ बायोलॉजी स्टूडेंट, मतलब वह बायोलॉजी का स्टूडेंट है। ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ एन आर्ट्स। वो स्टूडेंट आर्ट्स का है। किसका है? आर्ट्स का। तो यहाँ इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। स्टूडेंट एक लार्जर ग्रुप है। अगर हम कहते हैं कल्लू, गोलू, छोटू, मोटू सब विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। कमला, विमला, सीता, पीहू, जानवी सब जो है स्टूडेंट है। ठीक है? देयर वॉज अ किंग। एक राजा था। राजा था, पूरी दुनिया में कितना राजा होगा पता नहीं, हमको इसका आंकड़ा नहीं है। मतलब इसको आप निर्धारित नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ये वर्ग है एक। अगर लेकिन मैं बोल दूं कि किंग का नाम बता दूं, जैसे देयर वॉज अ किंग, किसी किंग का नाम ले लीजिए आप। बिम्बिसार वॉज द किंग इन इंडिया। ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द किंग इन इंडिया। चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुए?
चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए प्रॉपर नाउन, क्योंकि उनके नाम से किंग की पहचान हो गई। यहाँ किंग की पहचान नहीं हो रही, इसलिए क्या हुआ, कॉमन नाउन। तो दोस्त, कॉमन नाउन जो एक वर्ग को प्रेजेंट करे, प्रॉपर नाउन जो एक नाम को प्रेजेंट करे, जिसकी अलग से पहचान हो, यूनिक आइडेंटिटी हो। राजेश इज़ अ वेटर। अब यहाँ पे चाहें तो आप इसको दो तरीके से, राजेश एक व्यक्तिवाचक नाम है, लेकिन अगर वेटर जो है, अगर राजेश को हटा दूँ तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। हालांकि यहाँ पे राजेश है, इसलिए हमें पता है कि ये एक प्रॉपर नाउन है। मुंबई इज़ अ बिग सिटी। मुंबई क्या है, एक बहुत बड़ी सिटी है। ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। सिटी क्या होती है, कॉमन नाउन होती है। सिटी की पहचान किससे हो रही है, मुंबई से हो रही है। तो दोस्तों, यही सिंपल तरीका है प्रॉपर और कॉमन नाउन को समझने का। सो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही दोस्तों। तब तक बाय, टेक केयर और हैप्पी दिवाली। आप सब लोगों को अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।